नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 12th का अकाउंट पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 कंपनी की वार्षिक हिसाब, उसमें हम लास्ट टाइम आपको बताए थे कि पक्की तलपट को याद करने का देसी स्टाइल, और देसी स्टाइल में मेरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और एकदम प्रॉपर तरीके से मैंने आपको याद करवाया था। राइट बेटा, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से मैंने आप लोगों को याद करवाया था। यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, पक्की तलपट को इसी ट्रिक बना करके बच्चों मैंने आपको याद करवाया था प्रॉपर वे में। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके से बच्चों मैंने याद करवाया था आपको, ये वाला और उसके बाद ये वाला। ठीक है, और आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको समझाने वाला हूं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे कि मान लो यहाँ पर शेयर पूंजी, तो शेयर पूंजी के अंदर कौन कौन से एंट्री आएगी वो मैं बताऊंगा। अनामत और अधिकृत के अंदर कौन सी एंट्री आएगी वो बताऊंगा। दीर्घकालीन उधार ली रकम में क्या एंट्री आएगी वो बताऊंगा। अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी में कौन सी एंट्री आएगी वो बताऊंगा। दीर्घकालीन प्रावधान के अंदर कौन सी एंट्री आएगी वो बताऊंगा। अल्पकालीन उधार ली रकम में कौन सी एंट्री आएगी वो बताऊंगा। व्यापारी देने में कौन सी एंट्री आएगी वो बताऊंगा। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये, इसके अंदर कौन कौन सी एंट्री आएगी वो बताने वाला हूं। लास्ट टाइम बच्चों मैंने इसको कैसे याद करना है उसकी ट्रिक मैंने पहले वाले वीडियो में बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी एंट्री आएगी। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, क्या यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर दिख रहा है बेटा? और अगर आपको कोई राइटिंग समझ में ना आए तो मैं जो ओरली बोलूंगा उससे आप सुन लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोऑपरेट करने की कोशिश करना बच्चों। ठीक है, आज जल्दी जल्दी बेटा बहुत लेट हो गया था बेटा। आप सभी को पता है कि बेटा इतना सारा काम में बिजी होने के बावजूद भी अगर आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ तो बेटा ये आप लोगों को देख करके मेरे अंदर एक जुनून, एक मोटिवेशन जाग रहा है। सी ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। मैंने लास्ट टाइम तो आपको टेबल तो याद कराया था, आज उसके अंदर कौन कौन सी एंट्री है वो समझाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर बच्चों, जैसे कि पहला इक्विटी दायित्व को बताने जा रहा हूँ। तो इक्विटी दायित्व में पहला पॉइंट क्या था? शेयर धारकों का भंडोल। तो शेयर धारक के भंडोल में दो थे, शेयर पूंजी था और अनामत और अधिकृत था। अब बच्चों हम बताएंगे शेयर पूंजी के अंदर कौन कौन सी एंट्री आएगी। तो बच्चों याद रखना, शेयर पूंजी में सिर्फ और सिर्फ मात्र 4 ही एंट्री आएंगी, बस इतना माइंड में फिट करो। कौन कौन सी एंट्री? एक आएगा इक्विटी दायित्व वाला आएगा, यानी इक्विटी शेयर। दूसरा आएगा प्रेफरेंस शेयर। और अगर बच्चों बाकी हफ्ता दिया है तो क्या करेंगे? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में से माइनस कर देंगे, अगर दिया हो तो, नहीं दिया हो तो मत करना। और उसके बाद शेयर जब्ती को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, लेकिन 90% केसेस में बच्चा हमेशा सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर आता है, बस इक्विटी पूंजी आता है या इक्विटी शेयर आता है बस, और कुछ भी पूछता नहीं। अब बच्चों अनामत और अधिकृत में कौन कौन सी एंट्री आएगी? कोई भी अनामत हो, क्या कोई भी अनामत हो बच्चों, आपको अनामत के अंदर लिखना है। कोई भी प्रीमियम होगा आपको अनामत के अंदर लिखना है। लाभ हानि का शोध होगा तो भी आपको अनामत में लिखना है। क्लियर हो बच्चों? आगे बिन चल दायित्व में बच्चों पहला पॉइंट है दीर्घकालीन उधार ली रकम में क्या आएगा? डिवेंचर आएगा, बॉन्ड आएगा, सार्वजनिक डिपॉजिट आएगा और बैंक लोन आएगा। फिर से कौन कौन सी एंट्री आएगी भाई? डिवेंचर आ सकता है, बॉन्ड आएगा, सार्वजनिक डिपॉजिट आएगा और बैंक लोन आएगा। इतनी एंट्री बच्चों आपको किसके अंदर देखने मिलेगा? दीर्घकालीन उधार ली रकम में। और अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी में कौन कौन सी एंट्री आएगी? प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेजुएटी फंड, कामदार का लाभ का फंड भंडोल, कामदार का बचत खाता। इतनी एंट्री आएगी बेटा दीर्घकालीन, अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी में। और दीर्घकालीन प्रावधान में कौन कौन सी एंट्री आएगी? डिवेंचर वापसी। बच्चों यहाँ पर डिवेंचर था, यहाँ पर डिवेंचर था, यहाँ पर डिवेंचर वापसी, फिर प्रीमियम और प्रेफरेंस शेयर वापसी प्रीमियम, यानी यहाँ पर प्रीमियम है, यहाँ पर प्रीमियम वापसी, दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद आएगा चालू दायित्व में क्या आएगा? अल्पकालीन उधार ली रकम में क्या आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, सिर्फ 2 एंट्री आएगी।
अल्पकालीन उधारी रकम में क्या आएगा बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। और व्यापारी देना में क्या आएगा बच्चों, लेनदार और देनी होंगी, लेनदार और देनी होंगी। अन्य चालू जिम्मेदारी में क्या आएगा बच्चों, चुकाना बाकी खर्च, अग्रिम प्राप्त। क्या क्या आएगा बच्चों, चुकाना बाकी खर्च और अग्रिम प्राप्त। और अल्पकालीन प्रावधान में क्या आएगा बच्चों, करवेरा का प्रावधान आएगा और सूचित डिविडेंड आएगा। क्या क्या आएगा, सिर्फ दो ही एंट्री, करवेरा का प्रावधान और सूचित डिविडेंड, ये सिर्फ दो ही आएगा बच्चों। ठीक है, इतना कर लोगे तो काम हो जाएगा बच्चों। सिर्फ और सिर्फ आपको इसका नोट्स बना के रख लेना है। और बच्चों अगर आपको इसमें नहीं दिख रहा है क्लियर, तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर देखो शेयर पूंजी में इतनी सारी एंट्री, तो ये सारी आपको याद नहीं रहेगा बच्चों यहाँ पर, इसलिए तो मैं आपको सारी चीजें नहीं करवा रहा हूँ ना, नहीं तो मैं बोल देता खुद ही कर लो। देखो यहाँ पर कितनी सारी एंट्री दी है, यहाँ पर कितनी सारी एंट्री दी है, तो यहाँ तो तुम ऐसे करोगे बच्चों तो कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी सारी एंट्री आपको याद भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से बच्चों लिख दिया हूँ, आप इस तरीके से नोट्स बना के कर लोगे बड़ा, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से बड़ा आपको याद हो जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ पर मैंने इक्विटी और दायित्व के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, इसको 1 से 2 बार पढ़ोगे, इसके सिर्फ आपको पढ़ना है बस, कौन सी एंट्री कहाँ जा रही है ना, सिर्फ इतना याद होना चाहिए। बाकी तो तुम, ये तो मैंने याद करवा ही दिया था पहले वीडियो में, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक है बड़ा हमारा संपत्तियां। संपत्तियों में कौन कौन सी एंट्री आएगी उसे देख लेते हैं। अब संपत्ति में भी दो थे बड़ा, एक बिन चालू संपत्ति था, एक चालू संपत्ति था। ठीक है, एक चालू संपत्ति है और एक बिन चालू संपत्ति है। और बिन चालू संपत्ति बच्चों 4 है, स्थायी संपत्ति, बिन चालू विनियोग, दीर्घकालीन लोन और धिराण और अन्य बिन चालू संपत्ति। अब बच्चों स्थायी संपत्ति में भी दो, दृश्य और अदृश्य। दृश्य संपत्ति कौन सी होती है, जमीन, मकान, फर्नीचर, वाहन। और अदृश्य में क्या होती है, ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजीज, सॉफ्टवेयर, ये सभी के सभी क्या है बच्चों, हमारी अदृश्य संपत्ति है। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं बिन चालू विनियोग। तो बिन चालू विनियोग में क्या आएगा, 12 मास से अधिक समय का विनियोग, यानी कि 1 साल से ज्यादा समय का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आता है बिन चालू विनियोग के अंदर। और दीर्घकालीन लोन और धिराण में क्या आएगा बच्चों, कस्टम टेलीफोन, कस्टम टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट आएगा। बड़ा वर्ड थोड़े विचित्र हैं, वर्ड थोड़े विचित्र है, लेकिन ये है कि एक बार अगर आप सीख गए तो समझ लो 11 में से 11 मार्क्स आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता बेटा। इसके बाद आप लिखित डिबेंचर भत्ता, विज्ञापन अभियान खर्च 2 आएगा। 12 मास, यहाँ पर क्या था, 12 मास से अधिक, यहाँ पर क्या बाद, 12 मास बाद आप लिखित डिबेंचर भत्ता, फिर उसके बाद विज्ञापन अभियान खर्च, वो किस में आएगा, अन्य बिन चालू संपत्ति में। अब हम बात करते बच्चों चालू संपत्ति में। चालू संपत्ति में बड़ा वैसे FE तक है। एक है चालू विनियोग, माल सामग्री व्यापारी लेना, रोकड़ और रोकड़ समझ, अल्पकालीन लोन धिराण और अन्य चालू संपत्ति। अब चालू विनियोग में क्या आएगा, 12 मास से कम समय का विनियोग, वहां पर अधिक था, यहाँ पर कम है। माल सामग्री में भाई 3 ही आएगा, स्टॉक आएगा, फुटकर आएगा, औजार आएगा। स्टॉक, फुटकर और औजार। व्यापारी लेना में भाई देनदार आएगा और लेनी हुंडी आएगी, और वहां पर व्यापारी देना था बच्चों, लेनदार और देनी हुंडी आएगा, दोनों में बहुत डिफरेंट है, ध्यान। रोकड़ और रोकड़ समक्ष में क्या आएगा बच्चों, रोकड़ और रोकड़ समक्ष में सिर्फ 2 ही रोकड़ होता है, पैसे 2 ही तरीके से ले सकते हो, या तो रोकड़ की तरह या तो बैंक की तरह, यानी रोकड़ से और बैंक से ही आएगा। अल्पकालीन लोन और धिराण में क्या कहेगा बच्चों, जो 12 मास से कम समय का लोन हो उसे कहते हैं, जो 12 मास से कम समय का लोन होता है उसे कहते हैं अल्पकालीन लोन और धिराण। अल्प चालू संपत्ति क्या होती है, अन्य चालू संपत्ति में क्या क्या आएगा भाई, अग्रिम चुकाया आएगा, खर्च आएगा और मिलना बाकी आएगा। फिर से क्या क्या आएगा, अग्रिम चुकाया, खर्च और मिलना बाकी आए, इतने 3 एंट्री इसके अंदर आने वाला है। अब बच्चों आइए बच्चों, आपको पता चल गया होगा कौन सी एंट्री किसके अंदर क्या क्या आ रही है। अगर सिर्फ इतना पढ़ लोगे ना बच्चों, मैं आपको गारंटी कहता हूं बच्चों, 100 में से 100 बड़ा मैं गारंटी कहता हूं कि आपके 11 में से 11 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको सिखाने वाला हूं, पहले से बता दे रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं और बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं लाभ हानि पत्रक।
अभी तक हमने पक्की तलपट एकदम अच्छे से क्लियर कर लिया है, उसे 2 से 3 बार पूरा लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, लिख लिख कर याद करना। जब भी कोई चीजें ऐसा हो जब तुमको याद ना हो तो बड़ा लिखने से जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको याद होता जाएगा। अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, इसलिए लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं लाभ हानि पत्रक। लाभ हानि पत्रक कैसे बनाया जाता है ये पूरा स्टेप बाय स्टेप बच्चों में आपको सिखाने वाला हूं। और अगर नहीं भी बताऊंगा फिर भी बच्चों आपको ये आता ही। चैप्टर नंबर 4 जो वित्तीय पत्रक का विश्लेषण है बच्चों, उसमें जो 8-7 स्टेप है वही 7 स्टेप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो, बस पूरा डिट्टो ऐसा ही है बच्चों, पूरा का पूरा डिट्टो। पर फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप याद करा दूंगा कि कैसे याद रखना है। मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं प्रॉपरली। अभी वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।